जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी प्यारे सत्संग जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सभी लाडलों के कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए और गुरु जी के हुक्मनामे में रहिए। गुरु जी के आदेशों पे चलिए, गुरु जी के वचनों को मानिए, नाम जाप से जुड़िए, मंत्र जाप से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए। इनकी महिमा अपरंपार है। हर पुराण, हर अध्यात्म, हर धर्म, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या गुरुज या कोई भी स्पिरिचुअल टीचर्स का यदि आप कभी भी सेशंस देखेंगे तो दे ऑल आर टॉकिंग ऑन नाम जाप एंड मंत्र जाप सिमरन्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ अवर कर्म। कहते हैं ना, कर्म फंदा जग फंदिया, जब तब पूजा ध्यान, वही शब्द ते मुक्त होए, सोना परी पहचान। ये जो श्लोक है अपने आप में इतनी बड़ी बात कह दिया। कल जब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेसन्स अपने ले रही थी, वट एवर आई सेव इन माई फ़ोन एंड समटाइम्स आई फील लाइक आई शुड रीड इट अगेन एंड अगेन एज बिकॉज आई रियली वॉन्ट अ स्पिरिचुअल नॉलेज, आई रियली वॉन्ट टू ग्रिप इट, आई रियली वॉन्ट टू ग्रास्प इट, आई रियली वॉन्ट टू, मतलब इसको मैं बिल्कुल ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, एब्जॉर्व करना चाहती हूँ इन माई सॉल। बिकॉज वी ऑल आर लाइट्स। आप अपने आप को कभी भी बॉडी काउंट मत कीजिए, बिकॉज दिस बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी, इस इल्यूजन्स में बिल्कुल मत रहिए। दिस इज़ अवर आइडेंटिकल फिगर ओनली। our name is our body identical figure, and the relations we have are only for the identities we are living on the earth, and we are in our karmics with relationships. So those are only identity and only identities. So उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमने करना है जो हमारी आत्मा की ज्योत है। आनंद साहेब पाठ में सबसे लास्ट में एक लाइन आती है, उसमें यही लिखा हुआ है कि ईश्वर ने ये ज्योत इसके हमारे शरीर के अंदर डाल के भेजी है। सो वी आर लाइट। किसकी? महाशिव की, शिव शक्ति की लाइट है हम। जो ब्रह्मांड से उन्होंने जब अपनी स्प्रेड करी थी, छिटकाए थे अपने पावर्स को, अपनी एनर्जीज़ को एक नया आयाम क्रिएट करने के लिए, दैट इज़ धरती। और बहुत सुंदर धरती बनाई थी, बहुत सुंदर धरती बनाई थी। धरती पहले ऐसे नहीं थी। जब धरती बनाई गई थी ना, जब पृथ्वी बनी थी, तो ये सिर्फ फूलों से भरी हुई थी, फूलों से भरी हुई थी। और ये किसी मनुष्य योनि के लिए नहीं बनाई गई थी। दे मेड दैम फॉर देयर, मतलब वी कैन से कि उनको वहाँ पे आके एंटरटेनमेंट करना होता था, कभी कभी उनको वॉक करना होता था देवताओं को। तो फूल ही फूल थे इस पूरी धरती पे, फूल ही फूल थे। और देवता पहले किससे पेट भरते थे अपना? सुगंधी से, सुगंध से। फूल इतने प्रकार के, इतने प्रकार के, इतने प्रकार के फूल पृथ्वी पर थे कि कहीं भी ऐसा कोई ज़र्रा नहीं था जहाँ पे फूल नहीं थे, फल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ फूल थे। तो वो फूल की सुगंधी लेते थे, उसी से उनका पेट भर जाता था। फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, एनर्जीज़ जो अच्छी एनर्जीज़ में बुरी एनर्जीज़ का भी विकार डलने लग गया। फिर उसके बाद ईश्वर को मनुष्य की उत्पत्ति करनी पड़ी और उसे कर्मों से फ्री, मतलब उसके कर्मों, उसके विल पावर्स को फ्री रखा गया। अब देखिए, ईश्वर का ना यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर हम लोग क्या है, वी पीपल आर वेरी वेरी स्टूपिड एंड हम लोग को नॉलेज कुछ नहीं है। हम लोग हर चीज़ के लिए ब्लेमिंग्स करना जानते हैं, हर चीज़ के लिए दूसरे को गिराना जानते हैं। हम अपना बदला लेने की भाव रखते हैं, दूसरों की निंदा करने का एक उत्साह रखते हैं, हमेशा झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं, हम बच जाए दूसरा फंस जाए। क्रोध कर देना, निंदा कर देना, झूठ बोल देना, लोभ में आ जाना, अटैचमेंट्स में आ जाना, ठीक है, पाप कर्म करना। ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है कि हम लोग ईश्वर को ब्लेम करते हैं कि ईश्वर ने क्यों धरती बना दी। मैं अपने अराउंड ही देखूँ तो माय हस्बैंड ऑलवेज कीप ऑन सेइंग लाइक, जो करा रहा है ईश्वर करा रहा है, तू बोलती है। तो फिर जो मैं ऐसा हूँ तो ईश्वर की वजह से ही ऐसा हूँ।
फिर मैं उनको बोलती हूँ, बताती हूँ सारा विस्तृत। बट आप किसी को ना इनर वर्क करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते, ये मैंने देख लिया। ये तो भूख आत्मा की है। जो लोग ये जान चुके हैं कि हम लोगों को चारों तरफ से सिर्फ प्रताड़ित ही किया गया है और अपने हमारे कर्म ही थे जिसने हमें ये सुख और दुख भोगवाया है, और वो जब बिल्कुल त्रस्त हो जाती है आत्मा, उसके बाद उसको याद आती है अपने ईश्वर की जिससे वो आया है, वही व्यक्ति इनर वर्क करने के लिए रेडी होता है। इनर वर्क क्या होता है कि आप ईश्वर के सामने बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं। ईश्वर, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने सारा अपना माइंड लगा लिया, मैंने सारा अपना दम लगा लिया, जो सब बेदम हो गया। अब मैं तेरी शरण में हूँ, तेरी शरणागति हूँ, तो मुझे अपने पास रख, जो कराना है तो करा ले, तेरी रज़ा में राज़ी। उसके बाद आप सिमरन से जुड़ेंगे, मंत्र जाप से जुड़ेंगे, अपने आप को स्पिरिचुअल करना स्टार्ट करेंगे। जब आप ध्यान में बैठेंगे, फिर ईश्वर अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आपके कार्मिक्स को रिलीज़ करवाते हैं। सबसे पहले इनर वर्क में होंगे आपके कर्म ही रिलीज़। पेनफुल प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, बट वो डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पे। आप उसको कितना मलाई की तरह लेते हैं, कितना पहाड़ की तरह लेते हैं, कितना राई की तरह लेते हैं या रुई की तरह लेते हैं, डिपेंड करता है। बिकॉज एक एक हमारा किया हुआ गलत कर्म हमारे सामने पिक्चर की तरफ खुलता है फिर इनर वर्क में, और सबसे पहले वो हमारे डार्क शैडोज़ ही हमारे अंदर से रिलीज़ करे जाते हैं, बैलेंस करे जाते हैं। देखिए, शरीर के डार्क और जो वाइट साइड्स हैं हमारे, ये हम कहें ना इनर वर्क के बाद हम लोग बिल्कुल प्योरिटी, प्योर वाइट लाइट में आ जाएंगे, नो, इट विल नॉट हैपन। आपका बैलेंस हो जाएगा माइंड, you will take control over your mind and thoughts. Then you will come to know what is good and bad for you, which person is good and bad for you, which decision is good and bad for you, what the action you should take or not. You should think twice, after before spreading your or deliver your any words to the people. Then you will choose your words very intelligently कि what I should deliver to the people कि उसको hurt ना हो जाए। फिर आपको होगा मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे। ये माइंडफुलनेस आ जाती है इनर वर्क करने के बाद, बिकॉज फिर आपको ना ये आप चेंज हो जाते हो, आपका ट्रांसमिशन हो जाता है, आपका इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आप जो होते हो आप वो बचते नहीं हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो, तो देन यू बिकम अ वेरी स्पिरिचुअल सोल, जो सारे विकारों को छोड़कर फिर उसको दिखता है ये सब विकार थे, हम इसमें फंसे हुए थे, ये माया का प्रकोप था, ये महाकलयुग राक्षस का हमारे ऊपर पूरा होल्ड था। ये कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में, कहीं ना कहीं सागर में, कहीं ना कहीं पृथ्वी के गर्त में, गर्भ में ऐसी एंटिटीज़ घुस चुकी हैं, और ये हुआ है जिनको हम एलियंस कहते हैं, दोज आर नेगेटिव। AI you people are watching these days, it's also negative. आप देखिए आपके फेसबुक अकाउंट्स पे, आपके इंस्टा अकाउंट्स पे, या वट एवर द सोशल मीडिया अकाउंट यू आर यूजिंग दीज डेज। सो आप फेसबुक की बात करते हैं तो आपके जो आपने स्टोरीज डाली होती हैं, या आपके मेमोरी में कुछ ऐसा चल रहा होता है, आपका फ़ोटो गैलरी है ना, ध्यान से सुनिए इस बात को, फ़ोटो गैलरी। तो क्या होता है, आप स्टोरीज डालते हैं, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, देन आपको उसमें आ जाता है टाइमलाइन पे कि ये आपकी स्टोरी बड़ी फेमस हुई थी। मतलब आप भूल बैठे हैं, मे बी शायद वो पिक्चर आपकी गैलरी से भी चली गई होगी, बट उनके पास सेव्ड है। आप देखिए कितना बड़ा प्रपंच है, हम लोग फंसे हुए इन चीज़ों में। दैट्स वाई ऑल द स्पिरिचुअल लीडर्स, अवर गुरुज ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, संकुचित कर लीजिए अपने आप को, फ़ोन को सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज़ कीजिए, फ़ोन को स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज़ कीजिए। डू नॉट पोस्ट योर फैमिली पिक्चर्स, डू नॉट पोस्ट योर किड्स पिक्चर, डू नॉट पोस्ट योर ओन पिक्चर in a very limelighting type of sort of figures. We feel very happy when we put our these pictures and selfies and videos, we are going there, when we are enjoying there, and सब कुछ आपका सेव हो रहा है। Even the chatting we are doing on Messenger, the chatting we are doing on WhatsApp, the chatting we are doing on any kind of chatting app, all are under the watch of AI. So it's very risky
कि आप लोग गलत इन चीज़ों के लिए आप इसको फ़न मत समझिए। ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। बिकॉज़ जो ये नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, दे आर नाउ यूज़िंग ऑल दीज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स टू टेक होल्ड ओवर आवर थॉट्स, ओवर आवर लाइफ़, ठीक है? ओवर आवर पर्सनलाइज़ेशंस। आप इस चीज़ को बिल्कुल हल्का मत लीजिए। मैं भी थी पहले, मैं मतलब फॉन्ड ऑफ मतलब टेकिंग सेल्फीज़ किसी टाइम पे। सेल्फीज़ लेना गलत नहीं है, बट हाउ यू आर मतलब एग्ज़ीक्यूटिंग ऑल योर दीज़ पर्सनल प्रोफाइल्स ऑन सोशल मीडियाज़, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है? रील्स बनाने का बहुत शौक था मुझे, तो वो रील्स यूँ स्पिरिचुअल हो जाता है ना, एक तो कुछ अंदर से मन वैसे भी आपका स्थिर हो जाता है। देन जो हुआ हुआ भौतिकता में रहते हुए वो आपने किया किया, ठीक है, यू जस्ट जज योर मिस्टेक्स एंड नाउ एक देखिए गुरुजी कहते हैं गलतियां करना गलत नहीं होता, बट एक गलती को रियलाइज़ करने के बाद फिर आपको दिख जाता है उसका आपके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, देन दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू शुड डू दैट इट अगेन और नॉट, यू विल रिपीट इट अगेन और नॉट। तो दिस इज़ द ट्रू फैक्ट। एंड जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं ना, जब आपका सोल बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना, फिर आप इन चीज़ों को बहुत अजीब मिथ्या सी लगती है, बहुत छोटी सी ओछी सी चीज़ें लगनी शुरू हो जाती हैं। ये नहीं कहा मैंने कि आप अपनी लाइफ छोड़ दीजिए, बट एक मर्यादित लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे थॉट्स भी हेल्दी होने चाहिए, हमारे एक्शंस हेल्दी होने चाहिए, हमारा माइंडसेट हेल्दी होना चाहिए, हमारे जितने एक्शंस है वो हेल्दी होना चाहिए। वी शुड नो अवर बाउंड्रीज, वी शुड सेट अवर बाउंड्रीज एज वेल। किसको अपने लाइफ में रखना, देखिए एनर्जी साकर्स होते हैं, इस चीज़ का मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों को शेयर करती हूँ। आई एम नॉट दूध की धुली, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल टीचर, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल काउंसलर, आई एम नॉट अ सम काइंड ऑफ मेंटर और वी कैन से द मोटिवेशनल स्पीकर। आई रियली वॉन्ट कि जो मेरे साथ हुआ, दिस इज़ माई रियल लाइफ, आई लिव्ड एंड आई एम लिविंग when I was living in my materialistic mode, वो experiences, now I am spiritual and what I am experiencing, I really want to share among you people कि आप लोग सही रास्ते पर को पकड़ लो, अभी भी टाइम है। नहीं तो इसके बाद गुरुजी स्वयं वचन करके गए हैं, खाना खत्म हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा पृथ्वी पर, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बट जो पाठ से जुड़ा रहेगा, जो सिमरन से जुड़ा रहेगा, वही बचा रहेगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। ये वचन है गुरुजी के, आप कोई भी लिंक निकाल के पुराना सत्संग गुरुजी का आप सुन सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती, मेरे पास पूरे प्रमाण है, ठीक है? तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी पे लेकर आइए, जुड़िए स्पिरिचुअलिटी से, अपने रस मत छोड़िए। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप अपना फैमिली छोड़िए, आप वैराग में आ जाइए, या आप गृहस्थी से आप सन्यासी हो जाइए। नहीं, गुरुजी तो वचन करके गए, मैं तुम लोग को यहाँ पे साधु बनाने नहीं आया हूँ। आई रियली वांट कि तुम रसिक वैरागी बनो। रसिक वैरागी मतलब क्या होता है? जीवन के सभी रसों का आनंद लो, जिसमें खाओ पियो पहनो, जस्ट गो टू सेलिब्रेट योर ऑल द जो स्पेशल डेज, go and attend the celebration outside, just throw मर्यादित पार्टी, मतलब हर चीज़ मर्यादा में। तो ये गुरुजी वचन करके गए हैं। साथ में वैरागी मतलब अध्यात्म की जोत, जो आपका सौल अंदर है, वो हमारा नहीं है, वो गुरुजी का है, उसको स्वच्छ रखो। गुरुजी का कहना ये है, क्योंकि अभी जो लाइफ हो रही है ना, बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। एंड मैं आपको बता दूं, 2024 से इतना मेजर शिफ्ट हुआ है यूनिवर्स में मेस को लेके। ब्लैक एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जो सोल्स हैं उनका जो वाइब्रेशन है ना, बहुत 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 कम है। अभी इन सोल्स को ही वाइब्रेट करने के लिए गुरुजी धरती पे आए थे, बड़ा मंदिर स्थापित हुआ है, इतने सारे गुरुज हैं, इतने सारे संत महापुरुष, सब एक ही बात कर रहे हैं, नाम जाप पकड़ लो, नाम जाप पकड़ लो, नाम जाप पकड़ लो, बचे रहोगे। नाम जाप की महिमा भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आज मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको महिमा बताऊँगी क्यों करना चाहिए। तो ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है जो हम खराब है आज। ईश्वर ने जब हमें बनाया था, ये पृथ्वी बनाई थी, चलो उसके बाद चेंजेस आने स्टार्ट हुए, फल उगने शुरू हो गए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं ने भी घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी, ऊर्जाएं चेंज होने लगी, और उसके बाद वो जो फूल थे सुगंधी से हट के वो फल पे आ गया, पेट भरने का कारण बनने लगा।
ठीक है, फिर उसके बाद सृष्टि रची गई, क्योंकि सब चीज़ बैलेंस करनी थी, ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता था। तो मनुष्य भी ऐसा नहीं बनाया गया था, मनुष्य को उसके कर्मों के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ा गया था। अब ये डिपेंड करता है मनुष्य के कर्म के ऊपर कि वो, उसको सब कुछ पता है मनुष्य को कि अच्छा कर्म करना है या बुरा कर्म करना है, पाप कर्म करना है या पुण्य कर्म करना है। ईश्वर ने तो उसको उसकी फ्री विल पे छोड़ा था कि तुझे सब कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया, तुझे पाप भी बता दिया, तुझे पुण्य भी बता दिया। डिपेंड करता है तू स्पिरिचुअल होके सभी रसों का भोग करके और मेरे अंडर कंस्ट्रक्शन और सपोर्ट और पावर में रह के तू अपनी यात्रा पूरी कर, या तू भौतिकवाद या पाप कर्म में लिप्त होकर योनियों में फिर। अब योनियाँ भी कम योनियाँ नहीं होती, 84 लाख योनियाँ होती है, 4 युग लग जाते हैं। एक योनि कितने कितने टाइम की होती है आप सोचो। उनमें से एक योनि मनुष्य योनि, चलो ईश्वर ने हाँ इतना करा कि हमें अध्यात्म दिया। ईश्वर ने इतनी 84 लाख योनियों में से हमें एक योनि, ये मानव योनि दी कि चल जा अपने बचे हुए कर्मों को तू साफ कर ले। बाकी ईश्वर का कोई रोल नहीं है। मैं तो अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, हमारे सब दुख के कर्मों, जो हमारे दुख हैं, जो आप इस टाइम पे नेगेटिव हो जाते हो या आप ओवर थिंकिंग करते हो या आप सेल्फ नेगेटिव टॉक्स में खुद ही अपने आप को घुलाए जा रहे हो, आप ईश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे हो। गुरुजी ने बोला मेरे पे छोड़ दे, तू चिंतन कर। यू आर नॉट डूइंग चिंतन, यू आर डूइंग चिंता। यू आर स्पेयरिंग योर टाइम इन चिंता। अगर तू 1 घंटा चिंता कर रहा है तो तू चिंतन कर ले। एंड द पीपल आई हैव सीन टेकिंग द मतलब उसका कहते हैं ना सहारा ले रहे हैं, वो किस चीज़ का, अल्कोहल का ले रहे हैं। ठीक है, कि हम उस टाइम के लिए तो पी लो और तुम उस टाइम के लिए भूल जाओगे। देन व्हेन यू ओपन योर आइज एंड यू विल वेक अप, वो चिंताएं तो वही हैं। तो वो चिंताएं जाएंगी आपके नाम जाप से, आपके चिंतन से जाएगी, सिमरन से जाएंगी, आपका डिप्रेशन निकल जाएगा, एंग्जाइटीज़ निकल जाएंगी, आपका ये दुख वाली फीलिंग्स निकल जाएंगी, सारे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से हट जाएंगे। हटा देता है ईश्वर। इट हैपन्स, इट हैपन। मेरे साथ हुआ है। मैं स्पिरिचुअलिटी लेवल गुरुजी ने इतना ऊंचा कर दिया, क्योंकि अब तो ना, अब ध्यान करना ना एक भूख बन गई है। मतलब if I am sitting for the 5 minute now, if I am disposing of my household works and I have 10 to 15 minutes, I am sitting here, I should take rest. What I am doing, I am closing my eyes and गुरुजी का ध्यान कर रही हूँ। मन तो जातो चलता रहता है। अब सूरत में वो तो इतना रम गया, इतना रम गया कि अब तो अपने आप चलता है अंदर। नाम जाप वाहे गुरुजी का मैंने गुरुजी से लिया। गुरुजी ने मुझे दिया ही वाहेगुरु जाप, मुझे बहुत पसंद था शुरू से। और आप इसके इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं ना, मैं पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। मैं छोटा सा क्लू दूंगी कि नाम जाप आप जिसका भी करेंगे ना, वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। साक्षात रूप में तो नहीं, पर अपनी प्रेजेंस पूरी दर्ज कराएंगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जिस नाम जाप की आप आराधना कर रहे हैं, वही नाम जाप जिस भी आपके अपने पन में जिस देवता को भी आपने माना, वो आपके सामने जरूर आते हैं। ठीक है, इसके प्रमाण आपको वो देते हैं, जरूर देते हैं। तो सब कुछ कर्मों से बंधा हुआ है। तो सही गलत का हमें पता है, पाप पुण्य का हमें पता है कि ये करेंगे तो ये गलत है, ये करेंगे तो ये सही है। बट डिपेंड करता है हमारे अपने कर्मों के ऊपर कि हमें यहाँ से अच्छे कर्मों को करके अपनी योनियों से मुक्त होना है, या वही पाप कर्म करके योनियों में ही भुगतना है, भागना है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, इसमें एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आस्क फ्रॉम मी कि हम लोग तो माता, कोई मेरे पास आता है, कहते हैं हम तो माता रानी को मानते हैं, कोई कहता है हम गणेश जी को मानते हैं, कोई कहता है हम शिव को मानते हैं, हम हनुमान को मानते हैं, हम राम को मानते हैं। देखिए, मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं भी, मेरा जो सबसे सर्वप्रथम, देखिए गुरु महाराज जी तो शुरू से हमारे साथ और शिव के साथ शक्ति जुड़ी हुई है, ये बात बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। बट जो गुरुजी ने हमें दिखाया नहीं अपने आप को आफ्टर लॉन्ग प्रोसेस, और आफ्टर मतलब कितना हमारा जो पास्ट कार्मिक लाइफ्स बीते होंगे, बर्थ्स बीते होंगे, उसके बाद गुरुजी ने हमें लायक समझा तो अपने दर्शन हमें इस जन्म में दिए। मेरे को तो देखिए आई एम 46 ईयर्स ओल्ड एंड अब दिए गुरु महाराज जी ने मुझे। 2-2.5 साल से गुरु महाराज जी आए मेरी लाइफ में, थे तो मेरे साथ कितने जन्मों से, सबके साथ रहते हैं। बट उससे पहले मेरा जो झुकाव रहा, वो पहले हनुमान जी की तरफ रहा और माँ की तरफ रहा। फिर माँ की तरफ तो बहुत ही झुकाव हो गया मेरा, और माँ ने ही मुझे मोड़ा, क्योंकि ईश्वर को पता होता है अब आपको एक समर्थ गुरु की, संपूर्ण गुरु की आवश्यकता है। तो उन्होंने, माँ ने ही मुझे गुरुजी की तरफ मोड़ा। फिर गुरुजी ने मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ का किया, मैं तो ऐसी एक
अगर अब मैं आइडेंटिकल बॉडी में ही थी, मुझे सॉल का इतना पता नहीं था कि सॉल वर्क ऐसे होता है, इनर वर्क ऐसे काम करता है, स्पिरिचुअलिटी ये होती है, ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे होते हैं और ट्रांसमिशंस कैसे होते हैं और आपके कायाकल्प कैसे होता है, ये तो मतलब धरती पर रह के कुछ नहीं पता था। ऐसा नहीं है कि वी वर नॉट कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, बट बचपन से कोई बताने वाला नहीं। गुरुजी तो साफ कहते हैं ये माता पिता की ही हम भी पेरेंट्स हैं। मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हमारी औकात नहीं है, वो हमारे भगवान हैं। बट ये एक कलेक्टिव बात मैं कर रही हूँ, पूरे पृथ्वी पर जो पेरेंट्स हैं, ये हम लोग ना अपने बच्चों को ना सही संस्कार देके नहीं बड़ा कर रहे हैं, हम इनको स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ रहे। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ किड्स। परमानंद जी का मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक छोटा सा बालक आता है, सफ़ेद धारण कर रखा होता है उसने, ऐसे महाराज जी की तरह ही एक गमछा और नीचे धोती पहनी हुई है और जनेऊ पहना हुआ है, और वो नॉर्मल लाइफ जी के, बस वो महाराज जी के पास आया तो पूरा वैसे बन के आया। वो उसकी बातें सुन के महाराज जी ने उससे पूछा तुमने क्या करते हो? कहता मैं नाम जाप करता हूँ। किस चीज़ का नाम जाप करता हूँ? मैं राधा राधा का नाम जाप करता हूँ। क्या मिलता है उससे? मुझे आनंद मिलता है। मैं पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। क्या बनना है मुझे? बड़े होकर संत बनना है। क्यों बनना है? बिकॉज मुझे इस दुनिया में ये जो विकार है मुझे उसमें नहीं रहना है, मैं इस राक्षस के पास नहीं रहूँगा। मतलब दैट किड वॉज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, और वो होगा कोई 7 या 8 साल का बच्चा होगा। यू जस्ट सी, मतलब दैट लिटिल गाय, मेरे को इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा। आई लाइक दैट पोस्ट। मैं इतनी जल्दी से कोई पोस्ट लाइक नहीं करती। आई लाइक दैट पोस्ट। आई गिव वन लाइक ऑन दैट। इतना पसंद मुझे आया ना परमानंद जी ने उसे। परमानंद जी भी खुश हो गए, फिर उसको एक माला पहना के और उन्होंने एक अपनी तरफ से जो शॉल होता है वो दिया। संस्कार। कितने बच्चे होते हैं, उनको छोटे छोटे बच्चों को इतने इतने श्लोक याद होते हैं। बच्चे हनुमान चालीसा से जुड़े हुए हैं, बच्चे पाठों से जुड़े हुए हैं। दे आर डूइंग डेली पार्ट्स, मतलब इन देयर रूटीन लाइफ दे आर गेटिंग अप एंड नहा धो के उनको पता है कि भाई हमने पूजा पाठ से नहीं जुड़े हुए हैं। बच्चों को हम लोग शिव महापुराण पढ़ के नहीं सुना रहे हैं, बच्चों को हम लोग कोई भी ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ के नहीं सुना रहे, गीता नहीं पढ़ के सुना रहे हैं, रामायण नहीं पढ़ के सुना रहे हैं, और कुछ नहीं तो आप बच्चों के साथ बैठे होते तो बच्चों को स्पिरिचुअल स्टोरीज सुनानी स्टार्ट कीजिए। महत्व तो बताइए नाम जाप का, मंत्र जाप का। जो गुरुजी से की संगत जुड़ी हुई है वो अपने बच्चों को, चलो जो बीत गया, पर अब उनको जोड़िए। बाकी काम गुरुजी स्वयं करेंगे। मैं अपने बच्चों की भी बात करूँ ना, मेरा बेटा निखिल वो तो बहुत जुड़ा हुआ है गुरु महाराज जी से, पर उसको भी अब गुरु, और मेरी बेटी तो बिल्कुल डिवोटी नहीं थी। अब देखिए मेरी बेटी को भी गुरुजी ने मुझे बोला था ढीला छोड़ दे, मैं अपने आप इसको मोड़ूंगा अपनी तरफ, बस तू घर के अंदर ना पाठ चला के रखा कर। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो ही हुआ। नहीं वो पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, मैं उनके कमरे में बैठती हूँ ना, इवन तो मैं अपने अंदर करती हूँ सब कुछ, बट फिर मैंने फ़ोन पे लगाना स्टार्ट करा, वाहे गुरु का सिमरन लगा दिया, गुरु जी का मंत्र जाप लगा दिया, या मैंने पुराने गुरबाणी शब्दवाणी लगा दी। मतलब ह्यूज चेंज आई सीन इन माई किड्स की दे आर नाउ गेटिंग स्पिरिचुअल, they are now believing Guru Maharaj ji. My elder daughter started मतलब checking all the messages which is coming on Insta related to Guru Maharaj ji. फिर मैंने समझाया सारे messages देखने की ज़रूरत नहीं होती, which will relate with your current energy, that is for you. आप हर चीज़ की हर पोस्ट की एनर्जी अपने ऊपर मत लीजिए, बिकॉज एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती है। आपको भी मैं बता रही हूँ, हर चीज़ की कई गलत सलत नेगेटिव चीज़ों के गुरुजी ने कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोला, गुरुजी ने कभी कुछ ऐसा उपाय नहीं बोला। उपाय वाले इतने मैसेजेस आते हैं, मंगलवार को ये कर ले, शनिवार को ये कर ले, यहाँ चली जा, वहाँ कर जा, ये चढ़ा ले। नो, ये पंडितों के काम होते हैं। मेरे को तो गुरुजी ने खुद टेलीपैथिकली थ्रू मैसेजेस भी 3 कॉल्स मुझे आए कि आज से मेरे स्वरूप का लगा हुआ कोई भी ऐसा उपाय तूने नहीं करना। एंड आई एम वेरी लकी, मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं करा, बिकॉज मुझे वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मेरी एनर्जी से ही कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरे को लगता था यार फिर गुरु महाराज जी की इतना मुझे गुरु महाराज जी ने अपने साथ कनेक्ट करके पढ़वाया कि एक एक चीज़ गुरु महाराज जी ने पहले ही मुझे बता दी थी कि आई नेवर डिड एनीथिंग लाइक दिस द पीपल आर थ्रोइंग ऑन द यूट्यूब एंड इंस्टा एंड FB। देन गुरु महाराज जी ने स्टार्टिंग से ही मुझे दिव्य आवा ग्रंथ जो मैंने स्टार्ट करी थी, बट पीपल आर नॉट लुकिंग इंटरेस्टिंग टू लिसन ऑल दो सत्संग्स। सो गुरु जी ने बोला छोड़ दे, यू कांट फोर्स द पीपल टू डू द इनर वर्क। बिकॉज मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं आप लोगों के सामने ये दिव्य आवा ग्रंथ पेश करती तो आप लोग का शायद जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता। बट यू पीपल रियली वांट टू सी द मिरेकल्स व्हाट गुरु महाराज इज डूइंग इन आवर लाइफ्स। यू रियली डोंट वांट टू कनेक्ट विद द गुरु महाराज जी डायरेक्टली, इन द डायरेक्ट कनेक्शन। सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी शार्प टोंग यू। जो गलत है वो गलत है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है।
वट एवर आई डिड गलत मैं उसको रियलाइज़ कर चुकी हूँ, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन इन माई लाइफ. बट द पीपल हु आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वट गुरु महाराज इज़ डूइंग, ये जो हम लोग संगत है ना, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं कुछ बहुत बड़ी हूँ या कुछ हूँ. मैं बहुत तुच्छ इंसान हूँ, एक छोटी सी गुरु जी की धूल के बराबर हूँ. गुरु जी के पैरों के नीचे की धूल भी का एक कण भी समझ लीजिए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये. मेरी कोई औकात नहीं है किसी चीज़ के लिए. मेरी तो अपनी श्वास अपनी नहीं है, तो मेरा अपना औचित्य भी कुछ नहीं है और मेरा कुछ अपना होना भी कुछ नहीं है. सब गुरु जी का है. अब ये जो गुरु जी की जो प्यारी प्यारी संगत है ना, जो मेरी तरह और भी लोगों को मोटिवेशन करने की कोशिश करती है, बट द पीपल रियली डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर संगत हु रियली वांट टू स्प्रेड सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज अमंग यू पीपल, सो यू कैन टर्न योर सेल्फ एंड यू रियली यू विल स्टार्ट रियलाइज़ कि भाई हाँ, मुझे भी इस पथ पे आना चाहिए, बिकॉज मुझे अपनी यात्रा यहाँ से कंप्लीट करके क्या जाने क्यों, बिकॉज द रियल ट्रूथ इज डेथ. वन बर्थ एंड वन डेथ. और बिटवीन दिस जितना भी ये मैस फैला हुआ है, ये पैसा, रुतबा, बच्चा, रिलेशन, भौतिकता, डेजिग्नेशंस, और मैं ऊपर, मेरे को अप्रोच हो जाए, मेरे को क्रेडिट मिल जाए, मेरा अप्रिसिएशन हो जाए, मैंने किया है, मैं बकरी वाली, अक्कड़ मुर्दे वाली, मरा पड़ा है, अकड़ा हुआ है, बट कोई नहीं पूछ रहा, फूक के आ जाएंगे बट अक्कड़, वो मुर्दा अक्कड़ है सब में. एंड मैं बकरी वाली, मैंने की है, मैं कर रही हूँ, मेरे से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे दिया. दिस स्टुपिडिटी. सो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गुरु महाराज जी कर रहे हैं. सेवा ले रहे हैं सबसे. सेवा बहुत तरीके की होती है. मुझे ये सेवा लगती है गुरु महाराज जी मेरे से ले रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ गुरु महाराज जी से. तो जो मुझे वो बोलते हैं, मैं तो उनका हुक्म बजलाती हूँ आंख बंद करके. अब कितनों ने सुनना है, कितनों ने ब्लेस होना है मुझसे सुनकर. मैं तो कह रही थोड़े लोग भी गुरु जी से जुड़ने की कोशिश करें ना, यू विल फील अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ. यू जस्ट ट्राई टू स्टार्ट इन योर लाइफ ऑफ दिस इनर वर्क. just start your walk of your spirituality, or this spiritual path is a very 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 beautiful path, full of peace, full of calmness, full of strength, full of powers, full of clarity, full of mindfulness, full of strength. Then you will become a spiritual soul. Nobody will trigger you, nobody will dare to trigger you, nobody will come to disturb your or shaken your inner peace. आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है. तो जब इतना कुछ आपको मिल रहा है इनसे, एक स्पिरिचुअल होने से, विच इज़ आवर ट्रू सेल्फ, तो क्या जाता है? डिटैचमेंट से तो होंगे ना. किन से होंगे? टॉक्सिक रिलेशनशिप से. तो अभी भी कौन सा आप उसमें खुश रह रहे हैं? क्या डिटैच होगा? आपका मोह डिटैच हो जाएगा, लोभ डिटैच हो जाएगा, आपका एंगर डिटैच हो जाएगा, आपका सैडनेस डिटैच हो जाएगी, आपकी डिप्रेशन डिटैच हो जाएगी, आपके पास से सारे बेकार की चीज़ें हटा दी जाएंगी, आपकी लाइफ को फुल कर दिया जाएगा सब ऐसी गुणों से जिसमें आपकी आत्मा को शांति मिलेगी. वी पीपल आर, मतलब चलो मैं कह रही मेटेरियलिस्टिक लाइफ की भी बात कर लेते हैं. अगर हम लोग सारे यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम पैसे से कुछ ढूंढ रहे हैं तो शांति ढूंढ रहे हैं. कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, हाँ इसको खरीद के शांति हो रही है, कुछ खा इसको खा के शांति हो रही है, यहाँ घूम के शांति हो रही है, इससे मिल के शांति ना, पीस, कामनेस. बट वो क्या है? वो तो आपका कंफर्टेबल जोन है जिसमें आप लोग परेशान हैं, दुख में हैं, ट्रिगर्स हैं, टॉक्सिकेशंस में हैं, बट फिर भी आप उसको बड़े हैप्पीली कर रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, रोज़ जी रहे हैं, बट पीस कहीं नहीं मिल रहा. फिर भी स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है? इसका उल्टा. सारी चीज़ें हटा देंगे, ये आपकी ट्रू सेल्फ पे ले आएंगे, ट्रू पाथ पे ले आएंगे, सच्चाई पे ले आएंगे, विकारों से मुक्त कर देंगे, एंगर हट जाएगा आपका, सैडनेस निकल जाएगी, सिर्फ पीस 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 एंड ओनली पीस. और वो पीस स्पिरिचुअलिटी का इतना सुंदर पीस है, मतलब उसके बाद you will refuse to talk with the people whoever will come, even they you are connected with those people. few people रह जाएंगे आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइकवाइज एनर्जीज के रह जाएंगे, बिकॉज तब आपका मन ही नहीं करेगा कि आप ऐसे व्यक्तियों से बात कीजिए जो टॉक्सिकेशंस में है. वो आपको ना इतना गंदा घिनौना लगना शुरू हो जाएगा कि इतनी मुश्किल से मैंने अपना इनर वर्क करा है, नाउ आई कांट अलाउ पीपल टू शेक माई इनर पीस. दिस इज स्पिरिचुअलिटी. ये करती है स्पिरिचुअलिटी. तो इतना सुंदर है स्पिरिचुअलिटी. आप लोग सिर्फ ट्राई तो करके देखिए. चलो आप शक करना चाहते हैं आप कीजिए, बट आप ट्राई तो कीजिए. करना तो पड़ेगा ना, करके तो देखना पड़ेगा ना. वेन एवर यू
वॉच समथिंग न्यू इन योर लाइफ की, चलो यार मुझे ये करके देखना चाहिए, चलो आज मुझे बियर पी के देखनी चाहिए, चलो आज मुझे कुछ नया ये जो स्किल है मुझे इस पर काम करते हैं ना वो, तो आप एक काम को भी करके देखिए ना, अपने इनर वर्क को करके देखिए. You will feel yourself the huge difference, and you will come to know what is the huge difference between spirituality and materialistic life, materialism, right? ठीक है. तो कर्म की वजह से ही तो हमें सुख दुख मिल रहा है. क्या हो रहा है, हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, योनियों में भटक रहे हैं. कर्म के फंदे से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यही तो कर्म सुख दुख बना रहे हैं हमें. सुख दुख से तो ऊपर उठना है, दैट इज जाप. कीजिए जप, तप, पूजा, ध्यान, फिर आपके कर्म देखिए कितने सुंदर हो जाएंगे. आपका दिल निर्मल हो जाएगा, जो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी. और ये ज्ञान किससे मिलता है? सदगुरु से, पूर्ण गुरु से. गुरु बगैर ज्ञान नहीं मिलता. या तो इंसान पागल हो जाएगा, या तो फिर वो भौतिकता में ही घुसा रहेगा. जब हमें नाम जाप मिलता है ना, तो हमारे जो हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, वो प्रकाश हम दूसरों में फैलाते हैं. और वही प्रकाश, कहते हैं ना, अगर आप एक कैंडल लेके घूमेंगे, एक लाइट का सोर्स लेके घूमेंगे, तो वो अगर आपको रास्ता भी दिखा रहा है और लोगों को भी रोशनी दिखा रहा है, तो वो आपके ऊपर भी तो रोशनी कर रहा है कि नहीं? फिर क्या होता है, हम लोग का मन ना माया के बंधन से मुक्त होना स्टार्ट हो जाता है. क्या होना शुरू हो जाता है? माया के बंधनों से मुक्त होना स्टार्ट हो जाता है. तो हमें तो हर चीज़ के लिए ना शुक्राना करना चाहिए गुरु महाराज जी का, इंस्टेड ऑफ ये सब चीज़ों के पीछे पड़े रहने के लिए. हर पल परमात्मा का शुक्र करें. शुक्राने से बड़ी कोई ताकत है ही नहीं. गुरु महाराज जी भी बोलते हैं, मैं तुम्हारी ब्लेसिंग्स को डबल ट्रिपल कर देता हूँ जब तुम शुक्राने करते हो. रोज़ करो शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना करो. आप गिनने बैठेंगे ना, आपके शुक्राने नहीं ख़त्म होंगे. आप बोलिए, मेरे परम पिता परमात्मा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद है. हर सांस के लिए धन्यवाद, मेरे हाथ को थामने के लिए धन्यवाद, मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद. मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, परेशानी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है, वहाँ से परमात्मा की रहमतें स्टार्ट हो जाती हैं. मानते हैं ना आप इस चीज़ को? और अगर आप ना सिर्फ शरीर को देखेंगे ना, तो ये केवल क्या है, एक ब्लड, इसके ऊपर जो ये मांस, हड्डी का एक पुतला ही तो है. और शरीर में ही बैठकर हम क्या मैं मेरा मेरा कर रहे हैं. ये कौन करा रहा है? ये हम नहीं कर रहे, हमारा मन करवा रहा है. मन चंचल होता है, मन ही शरीर बनकर बैठा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो. क्योंकि हमारा सारे जो मैटर्स हैं वो हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है, हमारा हृदय कंट्रोल कर रहा है. तो इसी से नाम जाप से क्या होगा, ये आपका सध जाएगा. निराकार मन से साकार रूप धारण कर लेगा ये. और मन की माया मुक्त हो जाएगी इन सब चीज़ों से, क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो जाएगा. और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, पता है, कंसाइंसनेस सुना होगा ना आपने. कंसाइंसनेस, हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है. तो कंसाइंसनेस क्या है? अवचेतना, अवचेतन मन. आई टेल यू, द लॉर्ड इज नॉट अ पर्सन विद सेंस ऑर्गन्स. लॉर्ड, हमारे भगवान के ना कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है, बट क्या है उनमें? सिर्फ ही इज इटसेल्फ कंसाइंसनेस. Try to understand my point, what I really want to make you understand, people, please. God is consciousness. There is essentially nothing in the universe but mind of consciousness. तो हमारा जो यूनिवर्स है ना, हमारी कंसाइंसनेस से जुड़ा हुआ है. हमारा यूनिवर्स है कंसाइंसनेस इटसेल्फ. हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारा यूनिवर्स का कंसाइंसनेस जुड़ा हुआ है. आप इतनी सी छोटी सी बात को समझिए. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो हम देंगे ना वही लौट कर आएगा. गुरु महाराज जी का भी एक वचन है, जो देगा वही लौट के आएगा. धन, कर्म या दुग्गा, तेरी मर्जी. समझ रहे हैं आप? और चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर दीजिए. मतलब अपने काम इसको रिलीज करवाइए, और जो चीज़ आपको नहीं सर्व कर रही है उसको लेट गो करना शुरू कर दीजिए. बिकॉज व्हेन यू लेट गो, व्हाट ग्रिप्स यू, दिस इज योर सिग्नल टू द यूनिवर्स दैट यू आर रेडी टू रिसीव द गुडनेस. वेरी सिंपल. जो मुझे समझ आया, मुझे यही समझ आया. ठीक है. और दूसरी बात, प्रार्थना करने में बोलना मत कभी भी कुछ. ईश्वर के आगे बैठ जाना, हाथ जोड़ के रो लेना, जितना रो सको रो लेना, लगा लेना कोई भी गुरबाणी.
गुरुजी की, और रो लेना, शब्दों का प्रयोग मत करना। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, गुरुजी क्यों कहते हैं कि मांगो नहीं मन्नो। मैं आपको वो आज क्लियर करने की कोशिश करूँगी क्यों। कभी भी प्रार्थना करें ना, मत बोलना, क्योंकि हम जो भी बोलेंगे ना गलत बोलेंगे। हम सही बोल ही नहीं सकते, हम सही कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है सही का, पहचान नहीं है हमें। क्या कहेंगे आप प्रार्थना में? कुछ मत कहना, बिल्कुल ऐसे मुंह बना लेना, कुछ नहीं पता, बिल्कुल मौन हो जाना, कुछ मत बोलना, गूंगे हो जाना। आपकी गूंगी प्रार्थनाएं ही स्वीकार होती हैं। सिर्फ गूंगी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचती है, ईश्वर तक पहुंचती है, गुरुजी तक पहुंचती है। मुखर प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती, मुंह से बोली प्रार्थनाएं नहीं पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि हमें प्रार्थना करनी आती ही नहीं। हम बहुत तुच्छ प्रवृत्ति के, हम बहुत तुच्छ माइंड के, हम बहुत तुच्छ हृदय के हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मांगेंगे बेकार की चीज़ें। एक फूल मांगेंगे, ईश्वर आपको बगिया देना चाहता है। छोटी सी लाइन में मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ। बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, बताने के लिए कि पीपल शुड नो, बट क्या करूँ, मतलब मैं कैसे समझाऊँ? मुझे तो ये भी नहीं पता लोग सुनते भी हैं, इसे नहीं सुनते हैं। और मेरे को बस इतना पता है, डिफ़िकल्ट रोड्स कैन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। आप इस रास्ते पे चलेंगे ना, मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि अपने कर्म काटने, अपने कर्म ही, वो कर्म ही मुश्किल लगते हैं कटने। बट उसके बाद जो आपको डेस्टिनेशन मिलता है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप कहीं पहाड़ी इलाके में भी घूमने जाते हैं ना, अगर आप उत्तराखंड में ये केदार धाम जाएँ या औली की साइड जाएँ या ये कैलाश की तरफ जाएँ ना, रोड्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, बट जो डेस्टिनेशन है ना, इतना ब्यूटीफुल है ना, डिवाइन। बस ठीक है। तो ये तो है कुछ अवेकनिंग से संबंधित बातें। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी, मैं आपको पहले बता दूं, मैं गुरुजी के जो जल प्रसाद, तिलक प्रसाद और गुरुजी के कुछ ऐसे रेमेडीज़ जो गुरुजी स्वयं करवाते थे और हमें भी बोलने को करा हुआ है, उसके ऊपर वीडियो बनाने में जा रही हूँ। ये मुझे बहुत पहले एक डिमांड आया था बनने का, बट गुरुजी का हुक्म नहीं था, तो मैं नहीं बना पाई थी। वो आंटी मिसिंग भी है, मीनाक्षी आंटी, शायद उन्होंने छोड़ा है, अनसब्सक्राइब करा है, डजेंट मैटर, वो गुरुजी की आज्ञा होगी कुछ। क्योंकि मुझे इतना पता है, मेरी लाइफ इतनी बदल चुकी है कि गुरुजी की मर्ज़ी के बगैर मेरे से कोई फ़ोन कॉल पे बात भी नहीं कर सकता। मैं चाहूँगी, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। अगर वो पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड हैव सम काइंड ऑफ बैड इंटेंशंस, गुरुजी बात ही नहीं करने देते। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सब कुछ सरेंडर करके बैठी हुई, मैंने हाथ पैर मारने बंद कर दिए, बिकॉज मुझे पता चल गया मेरी मर्जी बगैर कुछ हो ही नहीं रहा। तो जर्रा जर्रा पल पल इनकी मर्जी से चल रहा है, और जो ये चलाते हैं ना, बहुत अच्छा चलाते हैं, समझ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था बनाने के लिए, तो गुरुजी का मुझे हुक्म मिला है, तो डेफ़िनेटली कल जो मैं बनाऊंगी, इन सब चीज़ों के ऊपर बनाऊंगी। साथ में थोड़ी सी गुरुजी की बातें ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटूंगी अपने कर्म से। गुरुजी ने मुझे बोला है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की तरफ मोड़ने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ने के लिए। तो नाम जाप आप किसी भी भगवान का कीजिए जो आपको अच्छा लगे, पसंद लगे। आप हनुमान जी का कीजिए, आप राम जी का करिए, बट और ये मत शंका डालिए कि सारे भगवान, दूसरे भगवान तो नहीं नाराज़ हो जाएंगे। सब एक हैं, भगवानों ने कोई भी बीच में ये नहीं बांटा हुआ कि मेरा करेगा तो एक होगा, तेरा करेगा नहीं, कि आप शिव जी का करेंगे तो राम जी नाराज़ हो जाएंगे, या राम जी का करेंगे गणेश जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऊपर है ना, वो एक ही लाइट है, ठीक है। तो आप राम नाम का जाप करेंगे तो भी सारे प्रसन्न होंगे। आप हनुमान का जाप करेंगे, जाप एक का ही पकड़ना है। गुरु जी का करना है तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। जिसको गुरु नानक देव जी का करना है, मेरे को गुरु जी ने वाहे गुरु जी का दिया, क्योंकि मैं जय गुरु जी बोलते बोलते अपने आप जुबान मेरी पलट देते थे, तो आँख खुलती थी तो वाहे गुरु जी कर रही होती थी मैं। मेरा तो सब कुछ गुरु जी ने करवाया। मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरा जीवन इतना चमत्कारिक जीवन है ना। मैं जब से गुरु जी ने जोड़ा मुझे अपने से, कुछ टाइम का मेरा था फेज़ ख़राब, जो गुरु जी ने सारा क्लेंस करा, और आज अभी भी मैं प्रसंग नहीं अब शेयर कर पाई, बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। एक प्रसंग मैं छोटा सा शेयर करती हूँ। मेरे ऊपर बहुत 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 बड़ी विपदा आई थी, और गुरु महाराज जी ने 3 दिन बड़े भारी से रहे। वो जोत में मुझे दिख रहा था, और बहुत ज़्यादा मेरे विचारों से मैनिपुलेशन करने की कोशिश की जा रही थी, बट आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पावरफुल आवर हायर सेल्स गुरु महाराज जी के, कि थोड़ा सा आंशिक रूप से आता है मेरे ऊपर,
परेशानी तो आती है बट मतलब पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत बेअंत शुक्राने मुझे मेरे ऊपर से इतने बड़े कष्ट को निकालने के लिए। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा जब स्पिरिचुअल लेवल पे हायर वाइब्रेशंस में जाते हैं तो नीचे धरती ही नहीं, ऊपर से ही जो ब्लैक एंटिटीज़ उस वाइब्रेशन को हाई करने से रोकती है। तो स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत तेज़ी से आपके ऊपर होते हैं। बट क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं तो महाकवच आपको मिला हुआ होता है, तो आपके ऊपर आंशिक रूप से उसका असर देखने को ज़रूर मिलता है। बट वो सारा जो 99% का होता है वो गुरु महाराज जी ऊपर ब्रह्मांड में ही फाइट्स चल रही होती हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स, होली एंजल्स और जितने भी हमारे एंसेस्टर्स ये हमारे लिए लड़ रहे होते हैं, हमें बचा रहे होते हैं। बट बात वही होती है कि जब आप जुड़े हुए होते हैं ईश्वर से। देखिए कई लोग यहाँ पे कितना दुख भोग रहे हैं ना, ब्लैक मैजिक को लेके भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। दीज ऑल आर इम्पैक्ट्स एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ these entities. These entities are roaming in billions, trillions के नंबर्स में हमारे अराउंड एनर्जीज़ के थ्रू और हमारे सूक्ष्म नकारात्मक एनर्जियों के थ्रू ब्रह्मांड में, हमारी सराउंडिंग्स में। इनसे बचने का एक ही उपाय, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जो अच्छी सोल्स हैं वो बहुत कम हो रखी हैं क्योंकि लोग ना भौतिकता को यूज़ करा, एआई ने भौतिकता को यूज़ करा कि हम लोगों के अंदर लोभ डाल दिए, पैसा कमा, रुतबा बना, इससे लड़, बदला ले, नफ़रत कर। यही विकार हमारे अंदर ऊपर जगा दिए, ये अवगुण जगा दिए। और गुणों का क्या हुआ, कम रह गया। अध्यात्म थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। तो वही अध्यात्म की वाइब्रेशंस ऊपर करने के लिए गुरुजी ने ही सब अपनी संगतों को रेडी कर रहे हैं। वो एक को रेडी करते हैं, उसके साथ वो कहते हैं तू अपना वाइब्रेशन इतना ऊपर कर कि तू बोलने की हिंदी में थोड़ा सक्षमता मैं तुझे दूंगा। और उसके बाद मैं तेरे हृदय में बैठ के बात करूँगा। और आगे आप लोग भी आगे शीशो और बोलिए कि आध्यात्मिकता से जुड़िए, नाम जाप से जुड़िए, सिमरन से जुड़िए। आपको ब्लेसिंग्स तो डबल ट्रिपल होएंगी बिकॉज आप गुरुजी का काम कर रहे हो, फिर गुरुजी आपका काम करेंगे। ठीक है, आपको हर तरीके से बैलेंस करेंगे। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ। और गुरुजी का बेअंत शुक्राना जो इतने बड़े एंटिटीज़ के अटैक से मुझे बचाते हैं, मेरे शरीर के इतने बड़े बड़े विकार दूर कर रहे हैं। मैं कह रही गुरुजी ने कैसे बताऊँ मैं, मतलब आपको जब बैठ के कोई देखे ना मुझे, कैसे वो मेरे अंदर से मेरे हीलिंग करते हैं, पूरी बॉडी हील कर रहे हैं। अभी उस दिन मैं किचन में खड़ी हुई थी तो मेरे उल्टे हाथ में मैं बर्तन मांज रही थी, माय हस्बैंड वर बिसाइड मी, मैं बर्तन मांज रही, इतनी जोर की इंजेक्शन गया मेरे लेफ़्ट हैंड पे। मैं को समझ आ गई गुरुजी ने इंजेक्ट किया है कुछ। और वो अब धीरे धीरे नसें खोल रहे हैं ना सारे। और इतने इंजेक्शंस लगाए हैं गुरु महाराज जी ने मुझे, इतने इंजेक्शंस लगाए हैं ना, ड्रिप्स लगाई हैं, क्योंकि मेरा वाकई में शरीर बड़ा ख़राब था। और वो इंजेक्शन पूरा फ़ील हुआ, दर्द हो रहा था लिटरली मुझे जैसे इंजेक्शन लगता है। मैंने बेटी, अभी भी दर्द है, मैं अपनी बेटी को फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई बट वो हुक्म नहीं है शेयर करने का। पूरा उसमें निशान पड़ा हुआ है जैसे लगता है। उस दिन हाथ में ड्रिप लगाई थी, कनोला लगाया था, सूज गया था और सुई का निशान था शाम तक। आप बिलीव नहीं करोगे, ये हुआ है, ये हो रहा है, ये होता है सबके साथ। गुरुजी साइकिक हीलिंग्स करते हैं, गुरुजी साइकिक सर्जरीज करते हैं बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग हीलर इन द ब्रह्मांड। आप हमारे जो महाशिव है ना वो बहुत बड़े हीलर हैं। आप वाहेगुरु का जाप करेंगे या आप राम जाप करेंगे, कोई भी जाप करेंगे ना, वो आपके पूरी बॉडी की इंटरनल हीलिंग करेगा। आप करके देखिए। और जो गुरुजी का मंत्र जाप है वो आपको हर चीज़ से बचाएगा, आपके सारे कामों को अलाइन करना स्टार्ट कर जाएगा। ये इसलिए गुरुजी दो चीज़ें बोलते हैं, सिमरन से जुड़ने का मतलब ये आपका डिप्रेशन निकलेगा, ये जो विकार हमारे अंदर एंगर, डिप्रेशन, सैडनेस सब निकल जाती है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए इतना ही। और बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के कि मेरे पति को भी संभाले बैठे हैं। नकारात्मक बहुत हैं अभी भी वो, बिकॉज उनके थॉट्स पे प्रोजेक्शंस किए जाते हैं। समटाइम्स ही इज़ लाइक ही इज़ लुकिंग वेरी मच ओके एंड सिटिंग विद अस एंड हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। समटाइम्स तो मतलब वो इतने ऐसे हो जाते हैं कि बस अभी इनसे कुछ गाएंगे और सुना देंगे हमें ऐसे। मतलब ये अप डाउन चल रहा है। बट मुझे कोई चिंता नहीं, गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, हमें कुछ भी छीटे नहीं आने देते। पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी चीज़ों के चक्कर में, बट गुरु महाराज जी ने लड़ाइयाँ सारी ख़त्म कर रखी हैं। कुछ हो भी जाता है मैं शांत हो जाती हूँ, ये बोल भी रहे होते हैं या सोच भी रहे होते हैं, मैं नहीं छेड़ती अब इनको। और कुछ कह भी देते तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती, मैं रिएक्ट नहीं करती। तो चुप रहना ही, एक चुप सौ सुख, जो गुरु जी ने सिखा दिया ना, दैट इज़ द बेस्ट वेपन इन माई लाइफ आई हैव एवर सीन। कि मैं ये पढ़ती थी पहले कहीं कि साइलेंस इज़ द बेस्ट वेपन फॉर द फूल्स। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड फॉर माई हस्बैंड बिकॉज अभी राइट नाउ तो है, ठीक है, भगवान जी माफ़ करें मुझे इस बात के लिए, बट जो है सो है।
तो मैं बहुत समझाती हूँ उनको, और गुरु जी से ऐसा नहीं है मन कर्म वचन से तो नहीं जुड़े हुए, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा उनकी तरफ झुकाव जा रहा है, धीरे धीरे गुरु महाराज जी सब ठीक कर देंगे। मेरी बेटी को अपनी तरफ घुमाना शुरू कर दिया है, वो भी देखो नमस्कार को चमत्कार करने वाली इंसान है, उसके जीवन में गुरु जी ने चमत्कार करने स्टार्ट करे तो देन शी केम टू बिलीव कि होता है। नाउ वो मुझे बताती है ये मैसेज आया, वो मैसेज आया। मेरे बेटे को मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बच्चों को अच्छे संस्कार देके, और उन्हीं के सामने बैठ के मैं ज़ोर ज़ोर की लगा देती हूँ सारे पाठ जाप और गुरु जी का मंत्र जाप, तो डेफिनेटली वर्क कर रहा है और बहुत मिरेकल्सली वर्क कर रहा है ये। आप लोग भी ये सब करिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग सब अपना ख्याल रखिए। गुरु जी के बेअंत शुक्राने, जो मैं शुक्राने नहीं भी अदा कर पाई हूँ उसके शुक्राने ले ले, क्योंकि मेरे को गुरु जी ने इतनी बार जीवन दान दिया, इतनी बार जीवन दान दिया, और ऐसे लगता है ऐसे पावरफुल मैं कवच में हूँ ना, उनके सारे डिवाइंस आइट साइड मेरे इकट्ठे कर दिए हैं उन्होंने, एक सिर्फ गुरु जी से जुड़ने से। क्योंकि उनकी लाइट का जो एक रिफ्लेक्शन है ना, जो उनकी पावर है वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है, क्योंकि मैंने प्लग इन कर दिया है, बस मैं प्लग हटाती नहीं हूँ, तो वो हर टाइम रक्षा कर रही है, वो हील भी कर रही है, वो रक्षा भी कर रही है, और हमारी लाइफ को अलाइन करने में भी पूरा योगदान गुरुजी अपना पूरा 1000% दे रहे हैं। गुरुजी की तरफ से तो कोई कमी नहीं होती, कमियां हमारी हैं, बट मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ बस ये कमियां ही हमें दूर करनी है। गुरुजी की रज़ा में आंख बंद करके राज़ी, जो तू करे वो ठीक। मैं तो कुछ मेरी तरफ छोड़ते हुए ना, मैं कहता मुझे तो कुछ नहीं करना है, जो करना है आप देखो, हटाना है इसको हटा दो। कल एक मैसेज आया कि इससे धीरे धीरे बात करनी कम कर दे और इसके बाद बंद कर दे, ये तेरा अगर इससे बिछड़ाव हो भी जाता है तो मैंने शरीर बनाया, मैं ही गिराऊंगा, अब तेरे लिए सही नहीं है। मैंने दिमाग घुमा दिया, हालांकि मैं बात तो किसी से कर नहीं रही, और ये क्या हो रहा है। गुरुजी ने परीक्षा ली मेरी, मैं इवन जिनसे बात भी करती थी, आई एम नॉट टॉकिंग विद दैम, मैं आप लोगों से ही बात करती हूँ यहाँ पे, मैं एम नॉट मेकिंग एनी कॉल टू माई नोन्स, और जिनके आते भी आने भी बंद हो चुके हैं, बिकॉज ऑल आर ना दीज डेज पीपल आर वेरी टॉक्सिक, चाहे वो मेरे घर के हैं बाहर के हैं। तो लाइक वाइज एनर्जीज़ के लिए मैं रिसेप्टिव मोड में आई हूँ। गुरुजी ने बोला है जस्ट ओपन योर इनर विंडो एंड कम इन द रिसीविंग मोड, बिकॉज अब जो तुम्हारे ये हटा दो, जो पुराने हैं कार्मिक्स थे पास्ट थे, इनको हटाओ, जब जगह बनाओगे तभी आई विल सेंड द लाइक वाइज एनर्जीज पीपल एंड आई रियली वॉन्ट। मैंने तो सरेंडर कर दिया, मैंने खोल दिया है सब कुछ, विंडो क्या मैं पूरा डोर खोल दिया है। आप जो मेरी लाइक वाइज एनर्जीज के हैं प्लीज़ उन्हीं को ही भेजिए, और जो नहीं है उन्हें आप हटा दीजिए, जिसको हटाना है हटा दो, मुझे कोई मलाल नहीं, चाहे बात होती है चाहे नहीं होती, बिकॉज मुझे सीओ से गुरुजी ने ऊपर उठा दिया है। नो अटैचमेंट विद एनी वन, नॉट इवन विद अ सिंगल पर्सन, मुझे नहीं रखना, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड दैट पर्सन इफ़ आई एम टॉकिंग विद हिम और हर, और वो शेक करेगा मेरी इनर पीस को, तो सब कुछ न्योछावर है। इनर पीस से ऊपर मेरा कुछ भी नहीं, मुझे किसी से भी बात करनी बंद करनी पड़ेगी। आई एम रेडी, मैंने ये गुरुजी को एक लिख दिया लेबल कि आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग टू मूव ऑन, और टू उसको कहते हैं ना कि लेट गो, बस ये दो चीज़ें मैंने कर दिया है। आई एम इन अ लेटिंग गो मोड और मूव ऑन में, बस जिसको भेजना है मेरी लाइक वाइज एनर्जी में भेजना है, क्योंकि अब मुझे ही नहीं अच्छा लगता। कोई लो एनर्जीज में होता है तो मेरी उससे मेरे को पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है, मेरी एनर्जीज ना डिसबैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर मुझे कभी लगता है वॉमिट फील हो रहा है, कहीं मेरा सिर भारी हो जाता है, कहीं मेरा बॉडी हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी एक होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए ऐसा, और मेरे को अपने एनर्जीज बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं करनी, तनू सी भी नहीं करनी है। तो गुरु महाराज जी देखे, तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी की इतना माइंडफुलनेस और माइंड क्लियरिटी देने के लिए, बेअंत शुक्राने। अभी के लिए इतना ही, जय गुरु जी।